हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल देसी तड़का विद प्रिशा। विंटर सीरीज़ के एपिसोड 6 में आज हम बना रहे हैं बाहर से क्रिस्पी अंदर से सॉफ्ट गोभी के स्टफ्ड पराठे। ये रेसिपी बिल्कुल माँ के हाथ जैसी सिंपल और 100% देसी है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आज की रेसिपी। सबसे पहले हमें लेनी एक मीडियम साइज़ की गोभी साफ़ होनी चाहिए, क्लीन होनी चाहिए। हमें इसके कीड़े को देखने के लिए सारे फ्लोरेट को अलग करना है और इसको हमें एक गर्म पानी में सोख करके रखना है। मैंने करीब 2 ग्लास पानी लिया है और पानी हल्का गर्म है। मैंने इसको सोख किया है गोभी को 10 मिनट के लिए और इसमें साथ में डाला है 1 चम्मच सॉल्ट। इससे क्या होता है कि आपका जो गोभी है, अगर उसमें गलती से भी कीड़े हैं और गोभी अच्छी नहीं है, सारी इम्प्योरिटीज़ उसकी धुल जाती हैं और गोभी ब्लेंच हो जाती है एक तरीके से। फिर इन सारी गोभी का मैं पानी निकाल दूँगी, जितने फ्लोरेट हैं मैं इसको एक प्लेट में ड्राई होने के लिए रख दूँगी। अब ये ड्राई हो चुका है और इसे मैं चॉपर में चॉप कर रही हूँ। मैं एडवाइस करूँगी कि अगर आपके पास चॉपर है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है और आप ग्रेट कर रहे हैं तो ग्रेट करते समय ध्यान देना है कि जो इसके दाने हैं बहुत ही बारीक नहीं होने चाहिए, बिल्कुल बारीक साइड से नहीं करना। अदरवाइज़ गोभी की जो फीलिंग होगी ना वो बहुत अच्छी नहीं बनती है, वो पता नहीं चलता है उसमें गोभी बेलने के बाद जब आप रोटी बनाते हैं तो वो बिल्कुल मिक्स हो जाती है आटे के साथ में। तो मैं प्रेफर करती हूँ कुछ इस टाइप के दाने। तो अब इसमें मैंने सारे प्लेट में निकाल लिए हैं ग्रेटेड गोभी जो मैंने चॉपर के साथ यूज़ किया है। अब मैं इसको अच्छे से प्लेट में स्प्रेड कर रही हूँ। मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1 चम्मच नमक इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि नमक डालने से अगर आप 5 मिनट के लिए छोड़ देते हो तो इसका पूरा पानी निकल जाता है। क्योंकि अगर पानी नहीं निकालते हम गोभी का तो गोभी बहुत सौगी हो जाती है और साथ में जब हम गोभी के पराठे बना रहे होते हैं तो पराठे नहीं अच्छे से बनते, वो साइड से निकल जाते हैं, फीलिंग बाहर आ जाती है। तो मैंने अपने दोनों हाथों से निचोड़ करके गोभी का पानी बिल्कुल निकाल लिया और ये हमारी ड्राई गोभी है, इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं है। अब स्टोव को किया है ऑन और पैन को किया है गरम करने के बाद हमने डाला इसमें 2 टेबलस्पून सरसों का तेल, साथ में ऐड किया है थोड़ा सा जीरा, थोड़ी सी अजवाइन और इसको कुछ देर मिक्स होने के लिए, थोड़ा सॉटे होने के लिए छोड़ दिया है। इसमें हम साथ में डालेंगे 1 चम्मच बारीक कटी हुई हरी मिर्ची। आप चाहें तो अगर तीखा पसंद है तो आप 2 भी डाल सकते हैं। उसके बाद ऐड किया है इसमें जो हमारा चॉप किया हुआ गोभी था। बिल्कुल गोभी ड्राई है, हमें ध्यान देना है ये प्रोसेस सिर्फ और सिर्फ मसाला मिक्सिंग के लिए हम फॉलो कर रहे हैं और थोड़ा सा सॉफ्ट होने के लिए गोभी, लेकिन सेम टाइम पे हमें गोभी को का पानी नहीं निकलने देना है, ऐसा नहीं गोभी पकानी है। तो ये पूरा प्रोसेस आपका 40 से 50 सेकेंड में कंप्लीट हो जाएगा। इसमें मैंने डाला है कश्मीरी लाल मिर्च 1 चम्मच, साथ में मैं इसमें ऐड कर रही हूँ थोड़ी सी हल्दी। इसके बाद इसमें मैं हल्का सा मिक्स दूँगी। अब मैं डालूँगी थोड़े से गरम मसाले, थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा चाट मसाला और थोड़ा सा कोरिएंडर पाउडर। ध्यान रख मसाले बहुत ज़्यादा नहीं ऐड करने हैं, अदरवाइज़ जो गोभी का एक्चुअल फ्लेवर वो ख़त्म हो जाएगा। तो हमें बहुत ही मसाले थोड़ी थोड़ी मात्रा में ही डालने हैं। इसमें लास्ट में जाएगा कोरिएंडर लीफ जो अच्छे से फाइनली वॉश किया हुआ और बारीक बारीक कटा होना चाहिए। अब सारे मसाले हमारे कढ़ाई में पड़ चुके हैं तो हमें अब सारे मसालों को बस मिक्स होने तक ही हमें आंच पे रखना है। तो हम स्पैचुला से अच्छी तरीके से सारे मसालों को मिक्स करेंगे। ध्यान रहे कोई ऐसा पोर्शन बच ना जाए जहाँ नमक बहुत ज़्यादा है, मसाला इकट्ठा हो गया हो। तो हमने अच्छे से मिक्स दे दिया है और अब इसे हम एक प्लेट में डालेंगे और थोड़ी देर ठंडा होने के लिए रखेंगे, बिकॉज गर्म फिलिंग के साथ में पराठे हमारे फट जाते हैं। अब हम आटा लगा लेंगे। हमें चाहिए 1 कप गेहूँ का आटा और आटे को हम मोयन देंगे। मोयन के लिए मैंने लिया 1/2 टीस्पून ऑफ देसी घी। आप चाहे तो किसी भी ऑयल का यूज़ कर सकते हैं। हमें ध्यान देना है हमारा मोयन जो हम बना रहे हैं, हमारा देसी घी या फिर ऑयल ज़्यादा नहीं होना चाहिए, उससे हमारा पराठा टूट जाएगा, बहुत ज़्यादा सॉगी बन जाएगा। और ऐसा भी ना करें कि हम बिल्कुल भी घी और देसी घी या फिर ऑयल ना डालें, बिकॉज उससे क्या होगा कि बहुत टाइट बनेगा और पराठा स्टार्टिंग में तो क्रिस्पी लगेगा लेकिन बाद में बहुत टाइट सा हो जाएगा। तो और मैंने इसमें साथ में नमक ऐड नहीं किया। यूजली हम सारे पराठे में ऐड करते हैं बट इसमें नहीं ऐड करेंगे अगर आपको क्रिस्पी चाहिए तो। फिर थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हमें इसका आटा लगा लेना है। तो आप देख सकते हैं मैंने थोड़ा थोड़ा पानी करके आटा लगा लिया है।
10 मिनट बाद हमने टॉवल हटाया तो हमारा आटा हो चुका है, सॉफ्ट हो चुका है। अब हम बनाएंगे तेल। तेल के लिए हमें लेना है हाफ़ पोर्शन में देसी घी और हाफ़ पोर्शन में लेना हमें कोई सा भी ऑयल। मैंने तिल तेल का यूज़ किया है, आप चाहे किसी भी ऑयल का यूज़ कर सकते हैं। इन दोनों ऑयल को हम यूज़ करेंगे, देसी घी और हम ऑयल को दोनों को मिक्स करके अच्छा से एक मिक्स बनाएंगे। इसका फ़ायदा क्या है कि आपका पराठा बहुत क्रिस्पी होता है। बिकॉज़ विंटर के टाइम में होता क्या है कि जो देसी घी होती है थोड़े टाइम के बाद में जमने लगती है, और ऐसे पराठे को जब हम बाद में खाते हैं तो पराठे में शाइन नहीं होती है और पराठे हल्के से सख्त हो जाते हैं। तो हमें कोशिश करनी है कि दोनों ऑयल मिक्स रहे, इससे पराठे की शाइन अच्छी होती है, पराठा क्रिस्पी भी होता है जब सिकता है। अब हमें आटे से लोइयाँ बनानी है। हमें छोटे छोटे पेड़े काटने हैं। पेड़े को छोटा सा हमें आकार देना है और उसमें हमें स्टफिंग करनी है। स्टफिंग के लिए हमें ध्यान देना है कि हमें बहुत ज़्यादा परथन नहीं लगाना, हम बहुत ज़्यादा आटे से डस्टिंग नहीं करनी, वरना अच्छे से चिपकता नहीं है आटा आपस में। जब हम सील कर रहे हों तो बहुत ही अच्छे से सील करना है। बहुत सारे सील करने के तरीके आप कुछ भी अपना सकते हैं। जैसे मैं कुछ इस तरीके से सील करती हूँ और उसमें जो एक्स्ट्रा पोर्शन होता है आटे का मैं निकाल लेती हूँ। उसके बाद इसको एक रोल देकर हाथ से ही पहले कुछ देर तक हाथ से ही पराठे को बनाना है, बिकॉज़ इसकी स्टफिंग अच्छे से शेप ले लेती है पराठे के अंदर में। और ऐसा नहीं होगा कि किसी एक जगह पे ज़्यादा हो गया है, एक जगह पे कम स्टफिंग आ गई। तो अगर आप हाथ से कुछ देर तक ऐसे कर लेते हैं तो एक शेप तैयार हो जाती है, पराठा कम से कम फटने के चांसेस रहते हैं। अब स्टोव को करेंगे ऑन और तवा को करेंगे गरम। हमें ध्यान देना तवा हमारा गरम होना चाहिए, बिल्कुल स्मोकी टाइप का नहीं लेकिन गरम होना चाहिए। और इस पे हम पराठे को रखेंगे। एक साइड से पराठा होने के बाद जब ऐसे स्पॉट आ जाए तब हमें पराठे को पलटना है। अब जाके इसके ऊपर हम ऑयलिंग लगाएंगे। अगर हमने पहले ही ऑयलिंग कर दिया तो भी हमारा पराठा सॉगी हो जाता है, बहुत ही टूटता है। तो हमें वो ध्यान देना है कि क्रिस्पी बनाने के लिए हमारा ये स्टेप भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अब दूसरी साइड से भी हम पराठे को सेक लेंगे और उधर भी हम ऐसे तेल लगा लेंगे। जब हमें प्रेस करना है पराठे को तो साइड कॉर्नर से प्रेस करना है, बीच से प्रेस नहीं करना है। तो आप देख सकते हैं एक एक करके मैंने सारे पराठे सेक लिए हैं। काफ़ी पराठे बहुत अच्छे आए हैं और उसका कलर भी अच्छा आया है, गोल्डन ब्राउन कलर आया है। कुछ पराठे अच्छे से फूले भी हैं। तो एक एक करके सारे पराठे मेरे हो चुके हैं। अब हम बनाएंगे चटनी। सबसे पहले एक ग्राइंडिंग जार लेना है, उसमें हमें कटे हुए धनिया रखना है और धनिया बिल्कुल साफ़ और क्लीन होनी चाहिए, अच्छे से वॉश की होनी चाहिए। साथ में हम डालेंगे करीब हाफ़ कली लहसुन, जिसमें 6-7 कलियां होंगी। उसमें डालेंगे हम मिर्च। मैंने 4 मिर्ची डाली है, आप चाहें तो टेस्ट के अनुसार थोड़ा कम और ज़्यादा कर सकते हैं। थोड़ा सा डाला है सॉल्ट और अब उसमें डाल रहे हैं हम मैजिक इंग्रेडिएंट जो है दही। दही डालने से जो धनिया का कलर है बहुत अच्छा आता है, साथ में इसका जो टेक्सचर है वो भी बहुत क्रीमी आता है। धनिया फटी फटी नहीं होती, उसका पानी नहीं निकलता है। तो इस तरीके से हम एक अच्छा सा मिक्स देंगे। तो आप देख सकते हैं हमारी चटनी तैयार हो चुकी है। इस चटनी को मैं सर्व कर रही हूँ दही के साथ में। हल्के से मसाले इस पे टॉप पे डाले हैं और ये रहा पराठा। पराठा काफ़ी अच्छा बना हुआ है, स्टीम निकल रही है और इसमें स्टफिंग भी काफ़ी अच्छी है। तो बाहर से क्रिस्पी है, अंदर सॉफ्ट सॉफ्ट है। अगर पराठे की ये रेसिपी आपको अच्छी लगी है तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना नहीं भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। बाय द टाइम एन्जॉय।